एफबीआर ने स्टेटस तो अपडेट कर दिया है, मतलब जो आपका स्टेटस है वो लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनका नाम अपडेट नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों अपडेट नहीं हुआ, एफबीआर के ये डॉक्यूमेंट जो इशू किया था और जो सिस्टम में डाटा आ रहा है, मतलब जो ऑनलाइन डाटा आ रहा है उसमें डिफरेंस क्यों है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जो डॉक्यूमेंट एसआरओ इशू किया गया था उसको स्टडी कर लेते हैं। उस एसआरओ के मुताबिक ये था कि जो भी बंदा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में वो आएगा जो लास्ट ईयर यानी कि लेटेस्ट ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, कब, ड्यू डेट में या एक्सटेंडेड ड्यू डेट। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो टैक्स ईयर 2024 है इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर तक जो बंदा टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा उसका नाम एटीएल टैक्स लिस्ट में आ जाएगा, मतलब उसका स्टेटस लेट फाइलर से फाइलर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये जो इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी और ये कब होना था, 1 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर को ये जो लिस्ट थी ये अपडेट होनी थी। किसी भी वजह से इस लिस्ट को अपडेट कर दिया गया 24 अक्टूबर को। अगर आज अपना स्टेटस आप देखेंगे तो आपका स्टेटस चेंज होगा। अभी भी कुछ लोगों के चेंज नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ अभी डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब तकरीबन 1 हफ्ता पहले एफबीआर ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट कर दिया, जो कि बाद में होना था। ये डिस्कशन हुई है, ये टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, कोई पराल की या किसी भी डिपार्टमेंट की मिस्टेक भी हो सकती है कि जो कि क्यूरी रन होनी थी 1 नवंबर को उसको रन कर दिया गया आज ही। तो ये मिस्टेक भी हो सकती है। बहरहाल इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें टैक्स पेयर का ही बेनिफिट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिल गया तो मिल गया, सबको मिल गया। तो अब मैं आपको एक टैक्स पेयर है उनका स्टेटस आपको ऑनलाइन चेक करके बताता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटस जो है अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? बेसिक रीजन ये है कि अगर आप टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं और आपकी रिटर्न जो है हो सकता फाइल ही ना हुई हो, आपने कंप्लीटेड टास्क में जाएं और वहां पे जाके आप डिक्लेरेशन में देखें कि आपकी रिटर्न 2024 की फाइल हुई है। अगर तो फाइल हुई है फिर आपका 100% आपका स्टेटस भी चेंज होगा, अपडेट हुआ होगा। लेकिन अगर आपकी टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हुई, आपने खुद फाइल की है और आपको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, तो आप जाके इस तरीके से चेक करें, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा डॉक्यूमेंट। तो जब डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो आपका स्टेटस कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहले जाके आप अपना स्टेटस चेक करें कि आपने रिटर्न क्या वाकई फाइल की है या नहीं की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनलाइन डाटा पे आके आपको दिखा देता हूँ कि एक बंदा कुछ टाइम पहले 10 अक्टूबर तक वो लेट फाइलर था, आज उसका स्टेटस जो है फाइलर हो चुका है। और एक बंदा जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड ही सितंबर में करवाया है, यानी कि इस साल में करवाया है और इस साल की ही टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, सितंबर 2024 में रजिस्टर्ड करवाया और 2024 की रिटर्न फाइल कर दी। इवन उसका जो स्टेटस है वो भी चेंज हो गया है। अभी मैं आपको ऑनलाइन जो आरएस पे जाके भी आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये एक टैक्स पेयर है, यहाँ पे मैं उनका जो आईडी कार्ड नंबर है वो मेंशन करता हूँ और उसके बाद पहले हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उनका जो आईडी कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो स्टेटस है वो क्या है आज की डेट में, यानी कि 24 अक्टूबर में इनका स्टेटस क्या है। तो 24 अक्टूबर में अगर आप स्टेटस देखेंगे तो इनका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर फाइलर है, इन्होंने हर चीज़ टाइम पे की है। अगर आप यही डेट को थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ 10 अक्टूबर को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं सितंबर की बात करता हूँ कि 24 सितंबर को इनका क्या स्टेटस था, तो यहाँ पे आके जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यही टैक्स पेयर है, इनका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव आ रहा है। मतलब ये है कि एक्टिव नहीं थे ये। अगर मैं सितंबर को ये इनएक्टिव थे, कुछ टाइम के बाद इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी इसी में, क्योंकि इसी केस में एक ही केस में सारे सिनेरियो हैं। 30 सितंबर को इन्होंने 2023 की भी रिटर्न फाइल नहीं की थी और ये इनएक्टिव थे। बाद में इन्होंने आके क्या किया, 10 अक्टूबर को टैक्स रिटर्न फाइल कर दी 2024 की भी और 23 की भी। तो यहाँ पे आके इनका जो स्टेटस हुआ 10 अक्टूबर को, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका स्टेटस क्या होगा, लेट फाइलर आया होगा। ये आपके सामने है, एक्टिव है लेकिन लेट फाइलर है। मतलब ये हुआ कि सितंबर में इन्होंने कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी, वहां पे इनका स्टेटस था इनएक्टिव। 10 अक्टूबर को आके इन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल की, 1000 रुपए का 2023 की रिटर्न फाइल करने के बाद 2023 का ही 1000 का चलान जमा करवा दिया, तो इनका स्टेटस हो गया एक्टिव और लेट फाइलर। फिर साथ इन्होंने 2024 की रिटर्न भी फाइल कर दी। आज 24 तारीख को जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पे, तो 24 तारीख को इनका जो स्टेटस था वो एक्टिव हो चुका था। एक ही केस के अंदर सारे सिनेरियो डिस्कस हो चुके हैं। 30 सितंबर में कुछ और था, 10 अक्टूबर को कुछ और हुआ,
24 अक्टूबर को कुछ और हो गया है। तो ये एक सिनेरियो है जिसके मुताबिक अगर आप अपना इस तरीके से स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका एक्टिव आ चुका होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो टैक्स अपडेट नहीं हुआ, आपने अगर अपनी रिटर्न खुद फाइल की है, आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है रिटर्न फाइल करने का, तो आप कंप्लीटेड टास्क में जाके देखें क्या वाकई आपने फाइल की या नहीं की। अगर तो वाकई फाइल की हुई है तो फिर आपका स्टेटस भी चेंज होगा, 100% बात है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब डेली बेस पे 24 घंटे के अंदर ये लिस्ट अपडेट हुआ करेगी। आज जो आप फाइल करेंगे कल तक आप अपडेट हो जाएंगे। लेट्स सी कि कल आज रात को 12 बजे क्या होता है। कल की डेट में हम ये भी केस डिस्कस करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि जो आईटी की क्यूरी थी 1 नवंबर को होनी थी, एफबीआर अपने डॉक्यूमेंट को कैसे वायलेट कर सकता है। ये जो डेविएशन आई है डॉक्यूमेंट में कि 1 नवंबर को काम होना था, आज कैसे हो गया। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन का इशू हो, कोई एरर हो गया हो जिसकी वजह से आज लिस्ट अपडेट हो गई है, वरना नॉर्मली ये 1 नवंबर को होना चाहिए। उनका अपना ही एक डॉक्यूमेंट है जो ये बता रहा है कि 1 नवंबर को होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें बेनिफिट मिल गया, टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल गया। जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो कर सकते हैं, उनका जो टैक्स रेट है वो काफी कम हो चुका है। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन थी जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पिछले लेक्चर में कमेंट्स बुक्स में काफी लोगों के मसले आ रहे हैं कि जी हमारा नाम तो अपडेट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ये नहीं हुआ। तो ये आपके सामने है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। इसी तरीके से अगर एक बंदा है जो सितंबर में रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका स्टेटस आप चेक करेंगे वो भी एक्टिव हो चुका होगा, मतलब उसने 2024 की ही रिटर्न फाइल की है, उसका स्टेटस अपडेट हो गया है। तो ये काफी सिनेरियो इस तरह के हैं। आज ही अपना स्टेटस चेक करें, कंप्लीटेड टास्क में जाके देखें। अगर वहां पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की, तो आपका स्टेटस कैसे चेंज होगा। तो जाके पहले अपना जो सारी चीजें हैं वो उसको दुरुस्त करें, देखें और जल्दी से टैक्स रिटर्न फाइल करें। 31 से पहले फाइल कर लें, वरना आपका स्टेटस जो है लेट फाइलर में कंसीडर किया जाएगा। कोई रेलेवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।